नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टनल क्लासेस पर। कल रात को हमको एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडियन अथॉरिटीज़ ने फैसला किया है कि अब कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से जितनी भी पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं उनके ऊपर असर ये पड़ेगा कि अब उनको या तो चाइना के रास्ते घूम के जाना पड़ेगा या फिर श्रीलंका के रास्ते। अब वो इंडिया का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसका असर ये होगा कि अब इसकी वजह से उनका ऑपरेशनल कॉस्ट और फ़्लाइट का ड्यूरेशन ये दोनों बढ़ेगा। पैसे भी लगेंगे, फ्यूल भी लगेगा और टाइम भी जाएगा। तो याद रखना है आपको, ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी सफ़र कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो अब आपको याद रखना है ये न्यूज़ कि पाकिस्तान अब इंडिया का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकता है। ये भी याद रखना है 30 अप्रैल से लेकर 23 मई 2025 तक ये जो डिसीज़न अभी के लिए लिया गया है वो जारी रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। तो 23 मई 2025 तक पाकिस्तान इंडिया का इस एयर स्पेस यूज़ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे आप इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एयर स्पेस नॉट अवेलेबल फॉर पाकिस्तान रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड ओन्ड और लीज्ड बाय पाकिस्तान एयरलाइंस ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री फ़्लाइट्स। तो किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट, चाहे वो फुली ओन्ड हो, चाहे लीज़ पर लिया गया हो या मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, किसी भी तरह का पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि इंडिया पहले ये नहीं कर रहा है। 24 अप्रैल को जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने की बात कही तो 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहले इंडिया की सभी फ़्लाइट्स को, सभी इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। समझ आया? तो 24 अप्रैल को इन्होंने बंद किया था, हम अब बंद कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें भी पहला कदम पाकिस्तान ने ही उठाया है। और इंडिया के इस डिसीजन के बाद PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने सभी एयरक्राफ्ट को, सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रीरूट करना शुरू किया है। और गेस करिए किस कंट्री के एयर स्पेस को यूज़ करेंगे। एक्चुअली गेस करने की बात ही नहीं है ना। इनका एक ही फ्रेंड है जो हर मुसीबत में इनके पास खड़ा हो जाता है, इनका सो कॉल्ड फ्रेंड चाइना। तो चाइनीज़ एयर स्पेस को यूज़ करने वाले हैं ये। और इस डिसीजन के बाद जो सबसे पहली फ़्लाइट इनकी इस नए रूट की तरफ जाएगी वो होगी लाहौर से लेकर कुआलालंपुर तक जाने वाली एक फ़्लाइट, जिसमें 120 पैसेंजर होंगे। ठीक है, तो ये पहली फ़्लाइट होगी जो इस नए रूट से जाएगी। ये याद रखिएगा, ये इंश्योर करेगा इनकी ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को। बट इसका घाटा ये है कि अब चाइना की तरफ से घूम के जाने में इनका फ़्लाइट टाइम, पहली बात तो टाइम बढ़ेगा, दूसरा जो फ्यूल कंजम्पशन है ये भी बढ़ेगा, और तीसरा जो है वो इनका जो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट जो है एयरलाइंस का वो भी बढ़ेगा। इकोनॉमी की हालत इनकी ऑलरेडी बहुत ख़राब है ना। लोन से लेकर बैठे हैं, उनका पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से अब ये एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ेगी तो इसकी वजह से एयरलाइन पे भी जो इफ़ेक्ट पड़ेगा। यूट्यूब चैनल्स इनके यहाँ के बैन हो गए, डिजिटल स्ट्राइक जो इनके यहाँ हुई है वो अलग हुई है। PSL का जो इनके यहाँ करोड़ों की कमाई यहाँ इंडिया से होती थी उसका भी इनका लाइव टेलीकास्ट जो इंडिया में होता था वो रुक गया है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त इंडिया की तरफ से शॉक पे शॉक दिए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि ये कब तक इस शॉक को झेल पाते हैं और अपनी ये हरकतें जो ये अभी तक कर रहे हैं इसको बंद करते हैं। फ़िलहाल तो पाकिस्तान जब भी ऐसी मुसीबत में होता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वेस्ट से ये मदद मांगे या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके ये सवाल उठाए, है ना। तो फ़िलहाल कल शाम को इनके PM मोहम्मद शहबाज शरीफ को एक फ़ोन आया US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का। इस कन्वर्सेशन के दौरान पाकिस्तान के PM का कहना है कि भाई इंडिया से कहिए कि ये जो भी बयानबाजियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान का इस हमले में हाथ है, इसको बंद किया जाए और कोशिश किया जाए कि इसको रिस्पॉन्सिबली दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ को बैठ के आराम से सुलझाना चाहिए। ये बात पाकिस्तान बोल रहा है कि आराम से बैठ के सुलझाना चाहिए। और ये इनकी आज की आदत नहीं है, ये बहुत पहले से जब भी इनको ऐसा दिखता है कि प्रॉब्लम अब आ गई है, खड़ी हो गई है, तो ये पहुंच जाते हैं सीधा या तो वेस्ट के पास, US के पास, या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। कल UN के अंदर भी पहुँचे थे, वहाँ भी अच्छी खासी इनकी खातिरदारी हुई है। और ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ऐसी हरकतें कई बार करता आया है, ऐसे रिएक्शंस के लिए भी तैयार रहता है वो। और अब वो उसकी आदत बढ़ चुकी है कि भाई देखो, अगर पाकिस्तान को उसकी इकोनॉमी भी तो चलानी है ना अपनी,
तो अगर आतंकवाद को शरण दे के अगर उसकी इकोनॉमी चलती है तो थोड़ा सा सुन लेने में क्या जाता है, तो सुन लेंगे, इस बार भी सुन लेंगे, आगे भी सुनते रहेंगे। तो लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान आतंकवाद को तो नहीं छोड़ेगा, है ना? तो वो याद रखिएगा, क्योंकि वो तो भाई उनके सहारे ही तो चल रहे हैं ये लोग। उनको छोड़ देंगे तो फिर इकोनॉमी नहीं चलेगी ना। पर फिर उनको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि अगर वो आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे और ऐसी हरकतें करेंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इसको मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आगे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी उसके साथ मैं आपको फिर से मिलूँगा इटर्नल क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।